Hello students, welcome in Sagar Institute of Science and Technology, SISTEC, Electrical and Electronics Engineering Department. Subject is Electrical Measurement and Instrumentation. Subject code EX303. Topic Controlling System. Controlling torque are provided in analog instrument using controlling system. Controlling torque is provided by spring control by using spring and sometime by gravity using gravitational force and inertia of the instrument or weight are used with pointer. Controlling torque एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग सिस्टम की हेल्प से अप्लाई होता है। यह दो तरीके से यूज होता है। फर्स्ट वन बाय यूजिंग स्प्रिंग और समटाइम बाय यूजिंग ग्रेविटी। स्प्रिंग कंट्रोल का यूज हम हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन एंड वर्टिकल एप्लीकेशन दोनों कंडीशन में कर सकते हैं, बट ग्रेविटी कंट्रोल का यूज केवल वर्टिकल कंडीशन में यूज होता है। हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग कंट्रोल का यूज हम पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते हैं एंड ग्रेविटी कंट्रोल का यूज हम पैनल माउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं। पैनल माउंटेड का मतलब वह इंस्ट्रूमेंट्स जो लैब में पैनल पर फिक्स्ड होते हैं, वह पोर्टेबल नहीं होते। उनका यूज हम केवल वर्टिकल कंडीशन में ही यूज कर पाते हैं। स्प्रिंग कंट्रोल, फर्स्ट हम स्प्रिंग कंट्रोल के बारे में डिस्कशन करेंगे। हेयर स्प्रिंग यूजुअली ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज attached to the moving system is used in indicating instruments for controlling purpose. The systematic arrangement being shown in figure 2.4a. हमें पता है कि स्प्रिंग जनरली फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी हुई होती है। इसका यूज इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में कंट्रोलिंग पर्पज के लिए करते हैं। जनरली कंट्रोलिंग पर्पज का मतलब होता है कि पॉइंटर को वापस नल कंडीशन में लाना। नल मतलब जीरो सेटिंग पर पॉइंटर को लाना आफ्टर एप्लीकेशन इन दी सर्किट। सर्किट में इंस्ट्रूमेंट्स का एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद जब हम उसे रिमूव कर देते हैं सर्किट से, तब पॉइंटर को जीरो कंडीशन में लाने के लिए हमें एक टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। वह टॉर्क स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल की हेल्प से हम अप्लाई करते हैं। द एक्चुअली controlling spring used in the instrument is shown in figure 2.4b. To
give a controlling torque which is directly proportional to the angle of deflection of the moving system. Controlling torque डिफ्लेक्शन एंगल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। हम कह सकते हैं कि जितना टॉर्क डिफ्लेक्शन सिस्टम से जनरेट होता है उसी के इक्विवेलेंट टॉर्क कंट्रोलिंग सिस्टम से जनरेट करना पड़ता है। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द स्प्रिंग शुड बी फेयरली लार्ज so that the deflection per unit length is small. कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए जो स्प्रिंग यूज करते हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए कि जो डिफ्लेक्शन पर यूनिट होगा, पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग की पर यूनिट लेंथ में जो डिफ्लेक्शन हो वह बहुत कम हो, जिससे पॉइंटर स्मूथली वर्क कर सके। द स्ट्रेस इन द स्प्रिंग मस्ट बी लिमिटेड टू सच अ वैल्यू दैट देयर इज नो परमानेंट सेट। स्प्रिंग में जो स्ट्रेस होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है। केवल इतना चाहिए होता है कि वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो उसमें अप्लाइड करंट और वोल्टेज की वजह से आता है उसको वह अफेक्ट ना करे, बट पॉइंटर को स्मूथली प्रीवियस कंडीशन में ला सके। This is the diagram for how to apply the controlling torque in analog instrument. एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर और स्पिंडल दोनों के साथ में एक स्प्रिंग लगी हुई होती है जिसे हम कंट्रोल स्प्रिंग कहते हैं। जब कॉइल पर करंट फ्लो होने की वजह से एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होता है तो उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट एक कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग की हेल्प से क्रिएट होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट डायग्राम में एक स्प्रिंग लगी हुई दिख रही है आपको, बट एक्चुअली में ये दो स्प्रिंग होती हैं। सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं उसमें स्प्रिंग ए और स्प्रिंग बी लगी हुई है। दोनों स्प्रिंग का कंबाइन इफेक्ट अगेंस्ट द डिफ्लेक्शन टॉर्क एंड अगेंस्ट द पॉइंटर मूवमेंट होता है। पॉइंटर का जो मूवमेंट है उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट ही कंट्रोलिंग टॉर्क वर्क करता है। नेक्स्ट वन इज ग्रेविटी कंट्रोल। इन अ ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट a small weight is attached to the moving system in such a way that it produces a restoring or controlling torque when the system is deflected. In a gravity control instruments में मूविंग सिस्टम के साथ, मूविंग सिस्टम में आपका स्पिंडल और पॉइंटर दोनों होते हैं। तो जो स्पिंडल के साथ एक वेट हम अटैच करते हैं जो वर्टिकली माउंटेड होता है
और ड्यू टू inertia of the attached weight, it will oppose the deflecting torque. ग्रेविटी की हेल्प से हम कंट्रोलिंग टॉर्क अप्लाई करते हैं इन वर्टिकल माउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स. दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 2.5. और ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स में हम कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे अप्लाई करते हैं, यह नेक्स्ट स्लाइड में आपको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे. Gravity control instrument must obviously be used in a vertical position in order that the control may operate. जैसा हम पहले बोल चुके हैं, ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स में कंट्रोलिंग टॉर्क वर्टिकल पोजीशन में अप्लाई होता है. This is the diagram for explaining the gravity control system. इसमें आप देख रहे हैं डायग्राम ए. इसमें पॉइंटर के साथ दो वेट लगे हुए हैं, एक नीचे साइड कंट्रोल वेट और ऊपर साइड आप देख रहे हैं बैलेंस वेट. बैलेंस वेट का काम होता है पॉइंटर को नल कंडीशन में रखना बिफोर द एप्लीकेशन, एंड कंट्रोलिंग वेट का काम होता है प्रोवाइडिंग अपोजिंग टॉर्क व्हेन इंस्ट्रूमेंट आर इंसर्ट इन द सर्किट. जब इंस्ट्रूमेंट सर्किट में लगा हुआ होता है उस टाइम पर डिफ्लेक्शन टॉर्क के अगेंस्ट कंट्रोलिंग वेट, जो कंट्रोल वेट लगा हुआ है, कंट्रोल वेट डिफ्लेक्शन टॉर्क के अगेंस्ट एक कंट्रोल टॉर्क अप्लाई करता है. और जब इंस्ट्रूमेंट सर्किट से रिमूव हो जाता है उस टाइम पर यही कंट्रोल वेट की हेल्प से पॉइंटर वापस नल कंडीशन में आ जाता है. कंपैरिजन ऑफ स्प्रिंग एंड ग्रेविटी कंट्रोल. अब स्प्रिंग कंट्रोल एंड ग्रेविटी कंट्रोल में क्या कंपैरिजन हो सकता है, यह हम स्टडी करेंगे. ग्रेविटी कंट्रोल और स्प्रिंग कंट्रोल both are comes under the category of controlling torque. हमें पता है ग्रेविटी कंट्रोल और स्प्रिंग कंट्रोल कंट्रोलिंग टॉर्क होते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट. बिफोर गोइंग अ कंपेरिजन बिटवीन ग्रेविटी कंट्रोल एंड स्प्रिंग कंट्रोल, let us have a look at why we need controlling torque in a measurement instrument. First one is controlling torque produce a force equal and opposite to the deflecting force. Controlling torque equal and opposite फोर्स क्रिएट करता है against the deflecting force. In order to make the deflection of pointer at a definite magnitude, if the system is absent, then the pointer will swing beyond its final steady position for the given magnitude and deflection will become infinite. अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन अनइक्वल और इन्फिनाइट कंडीशन में होगा. सेकेंड वन इज
It bring the moving system back to zero position. कंट्रोलिंग टॉर्क मूविंग सिस्टम को जीरो पोजीशन में वापस लाता है. When the force will cause the movement of the moving system is removed. जब मूविंग सिस्टम में अप्लाइड होने वाला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिमूव्ड हो जाता है या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगना बंद हो जाता है, वह तब होता है जब इंस्ट्रूमेंट्स को हम सर्किट से रिमूव कर लेते हैं. It will never come back to its zero position. मूविंग सिस्टम जीरो पोजीशन में वापस नहीं आएगा इफ कंट्रोलिंग सिस्टम इज एब्सेंट. It will never come back to its zero position in the absence of controlling system. अगर कंट्रोलिंग सिस्टम एब्सेंस है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में, तब मूविंग सिस्टम वापस कंडीशन में नहीं आ सकता. वी हैव सम एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल ओवर ग्रेविटी कंट्रोल. हमारे पास एडवांटेजेस हैं स्प्रिंग कंट्रोल के ओवर ग्रेविटी कंट्रोल. ऑब्वियसली स्प्रिंग कंट्रोल को हम हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, पोर्टेबल एज वेल एज पैनल माउंटेड बोथ कंडीशन में यूज कर सकते हैं. But gravity control is always used and applied in vertical condition or in panel mounted instruments only. Here the comparison between gravity control and spring control. First one, is adjustable small weight is used which produce the controlling torque. ग्रेविटी कंट्रोल में हमें एडजस्टेबल वेट यूज करना पड़ता है फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क. टू हेयर स्प्रिंग्स आर यूज्ड विच एक्सर्ट कंट्रोलिंग टॉर्क. इन स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स में हमें दो स्प्रिंग यूज करना पड़ती हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज की, जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं. Next one is controlling torque can be varied. Gravity control instruments में controlling torque vary कर सकता है. As we know that gravity control instruments are always used in vertical condition and it will be affected by the vertical distance from the earth, and we know that gravity or inertia is always vary with place to place and their height. But in spring control instruments, controlling torque is fixed. The spring constant is always constant. जो स्प्रिंग हम यूज कर रहे हैं कंट्रोलिंग टॉर्क में फॉर स्प्रिंग कंट्रोल, उसका कंट्रोलिंग टॉर्क कांस्टेंट होता है जब तक उसकी फिजिकल कंडीशंस में चेंजेस ना किए जाएं. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद स्प्रिंग लूज हो जाती है या उसका फिक्स जो भी कंट्रोलिंग टॉर्क है वह कम हो जाता है, तो वह ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता क्योंकि उसकी लाइफ लॉन्ग होती है. नेक्स्ट वन इज द परफॉर्मेंस इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट. ग्रेविटी कंट्रोल का परफॉर्मेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता. ग्रेविटी का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता. बट इन स्प्रिंग कंट्रोल द परफॉर्मेंस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. स्प्रिंग कंट्रोल में स्प्रिंग का परफॉर्मेंस, या हम बात करें ओवरऑल जो कंट्रोलिंग टॉर्क अप्लाई होने वाला है, वह टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है. कोई भी मेटल होता है, अगर उसका टेम्परेचर राइज किया जाए तो उसकी लेंथ में चेंजेस होते हैं, वेरिएशन आते हैं. नेक्स्ट वन,
द स्केल इज नॉन यूनिफॉर्म। ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स में जो स्केल यूज होता है, स्केल का मतलब जहाँ पॉइंटर वेरी करता है, पॉइंटर के थ्रू हम रीडिंग लेते हैं 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। वोल्ट में है तो वोल्ट, और करंट में है तो एम्पियर में रीडिंग लेते हैं। तो वह स्केल होता है जहाँ पर पॉइंटर वेरी करता है। इन स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम द स्केल इज यूनिफॉर्म। स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम में स्केल यूनिफॉर्म होता है। नेक्स्ट वन, द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन ए। A is the angle in spring control. The controlling torque is proportional to theta. Next, the reading cannot be taken accurately. ग्रेविटी कंट्रोल में हम रीडिंग एक्यूरेटली नहीं ले सकते हैं। इन स्प्रिंग कंट्रोल द रीडिंग कैन बी टेकन वेरी एक्यूरेटली। स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम में रीडिंग एक्यूरेट ले सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। नेक्स्ट वन, द सिस्टम मस्ट बी यूज्ड इन वर्टिकल पोजीशन ओनली। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स का यही है कि ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स को ऑलवेज वी यूज्ड इन वर्टिकल पोजीशन ओनली। इसका यूज केवल हम वर्टिकल पोजीशन में ही कर सकते हैं। In spring control, the system need not be necessary in vertical position. सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं होती सिस्टम को कि वो वर्टिकल में यूज करें या हॉरिजॉन्टल में, हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। प्रॉपर लेबलिंग इज रिक्वायर्ड एज ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स में इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉपर लेबलिंग करना पड़ती है। जो ग्रेविटी लेवलिंग डिवाइस होती है उसके वाटर बबल्स को सेंटर पॉइंट में रखना पड़ता है, उसके बाद ही इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना पड़ता है। अगेंस्ट द स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम नॉट बी रिक्वायर्ड द लेवलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन स्प्रिंग कंट्रोल। नेक्स्ट वन, सिंपल चीप बट डेलिकेटेड। यह सिंपल है, चीप है, बट इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ती हैं। स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम सिंपल, रिजिड बट कॉस्टलियर कंपेयर टू ग्रेविटी कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम भी सिंपल होता है, रिजिड होता है, बट कंपेरिजन विथ ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम इट विल बी कॉस्टलियर। वह थोड़ा महंगा होता है। नेक्स्ट वन इज रेयरली यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग एंड पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। इन प्रेजेंट सिनारियो ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम आर नॉट मोस्टली यूज्ड इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स, बट in spring control system is very popularly used in most of the instruments. Spring control system most of the analog instruments में यूज होने वाला कंट्रोलिंग सिस्टम है बिकॉज ऑफ above advantages against the gravity control. Thank you for watching these videos.